एक्सेल में दोस्तों इस तरह के रॉ डाटा को आप एक क्लीन एक्सेल फाइल में कैसे कन्वर्ट करोगे 10 इजी स्टेप्स में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और ये वीडियो बहुत काम का है, मिस मत करना, आपको कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। फटाफट वीडियो को बस लाइक करो, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे ऑल दबा लो। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। सबसे पहले आप ये ट्रेनिंग फाइल डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है क्योंकि आपको प्रैक्टिस के लिए इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मेरे पास ये डेटा है, मुझे ये डेटा बिल्कुल क्लीन करना है, प्रोफेशनल वे में शो करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम ये काम करेंगे। ये वीडियो बहुत काम का है, मिस मत करना। तो पहला स्टेप आप देखिए, यहाँ पे कॉलम्स की जो विड्थ है ना वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है। कुछ कॉलम्स में डाटा हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपको हैज का साइन दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब कॉलम की विड्थ कम है, आपको कॉलम की विड्थ ज़्यादा करनी होगी। इसी तरह यहाँ पे कुछ रोज ऐसे हैं जहाँ पे प्रॉपर डाटा दिखाई नहीं दे रहा है, ये देखिए। तो रो कॉलम की हाइट चुटकियों में कैसे सेट करोगे, यहाँ से आपको पूरी सीट कर लेनी है सिलेक्ट। कॉलम सेपरेटर पे जैसे डी और ई कॉलम है ना, इसके बीच में जो ये लाइन है इसको बोलते हैं कॉलम सेपरेटर। किसी भी कॉलम सेपरेटर पे आप डबल क्लिक कर दीजिए, कॉलम्स की विड्थ ऑटोमेटिक फिट हो गई है। इसी तरह किसी भी रो सेपरेटर पे आप डबल क्लिक कर दीजिए, रो की जो हाइट है वो ऑटोमेटिक फिट हो गई है। यहाँ पे जो ये ऑर्डर आईडी है ये इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाई दे रही हैं। आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे काफी लंबी ऑर्डर आईडी है। अब ये कितने डिजिट की है ये आपको कैसे पता चलेगा? प्लस के बाद यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, 11 में एक जोड़ दो 12 हो गया। तो ये जो संख्या है वो 12 डिजिट की है। अगर यहाँ पे 15 लिखा होता प्लस के बाद तो 15 में एक जोड़ने के बाद कितना होता? 16, तो 16 डिजिट की संख्या होती। अब इसको प्रॉपर फॉर्मेट में आप कैसे शो करोगे? आपको पूरा कॉलम कर लेना है सिलेक्ट, राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल पे जाना है, यहां नंबर पे जाना है, डेसिमल को 0 कर देना है, ओके कर देना है। तो आपकी जो आईडीज होंगी, जो लंबी संख्या होगी वो प्रॉपर फॉर्मेट में आपको दिखाई दे जाएगी। यहां जो एड्रेस लिखे हुए हैं इनमें कुछ एड्रेस ऐसे हैं जो मल्टीपल लाइंस में लिखे हुए हैं। ये सिंगल लाइन में है, ये 3 लाइन में है, ये 2 लाइन में है। तो हमें क्या करना है, एड्रेस को कंप्लीट एक ही लाइन में लाना है। तो कैसे लाएंगे देखिए, आपको रेंज कर लेनी है सिलेक्ट, जो भी आपकी रेंज है। कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल एच प्रेस करना है। फाइंड में आपको जाना है, यहां पे बस आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल जे। ये एक हिडन मैजिक ट्रिक है, कंट्रोल जे प्रेस कर दीजिए फाइंड में जाने के बाद। और नीचे रिप्लेस विद में आपको क्या करना है, बस एक सिंगल स्पेस दे देना है, रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देना है। यहां पे देखिए मैजिक हो गया, इसको क्लोज कर दीजिए। जो एड्रेस था वो पूरा एक ही लाइन में अब आ गया है। अब यहां पे फिर से आप सीट सेलेक्ट कर लीजिए यहां से और रो सेपरेटर पे डबल क्लिक कर दीजिए। तो रोज की जो हाइट है वो ऑटोमेटिक फिट हो गई है। हमारे इस डेटा में बीच बीच में ब्लैंक रो दे रखे हैं, हमें ब्लैंक रोज को डिलीट करना है। बट यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, जो ऊपर रिकॉर्ड्स दे रखे हैं ना उनमें कुछ सेल्स ऐसे हैं जो ब्लैंक हैं, पूरी रो ब्लैंक नहीं है बट कुछ सेल्स ब्लैंक हैं। तो ऐसे रिकॉर्ड्स को हमें डिलीट नहीं करना, जहाँ पे डाटा नहीं दे रखा है वो हमें डिलीट करने हैं। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ हेडिंग्स पे क्लिक कर लेना है और डाटा पे जाके फिल्टर लगा देना है। इसके बाद यहाँ पहले कॉलम पे जाना है, फिल्टर पे जाना है और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है ब्लैंक सर्च कर लेना है, सिलेक्ट ऑल से टिक हटा देना है, ब्लैंक्स पे टिक लगा देना है, ओके कर देना है। तो ये ब्लैंक रो आ गई हैं, 4 रो ब्लैंक हैं, इनको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और इनको कर देंगे डिलीट रो। तो ये ब्लैंक रो डिलीट हो गई हैं। फिल्टर पे जाएंगे, फिर से सिलेक्ट ऑल पे टिक करके ओके कर देंगे, तो यहाँ से ब्लैंक जो रो थी वो डिलीट हो गई हैं। यहाँ जो एड्रेस लिखे हुए हैं इनमें आप देखिए लास्ट में सिटी और पिन कोड दे रखा है, सभी के लास्ट में सिटी और पिन कोड दे रखा है माइनस का साइन लगा के। हमें सिटी को अलग निकालना है, पिन कोड को अलग निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं। कॉलम की जो विड्थ है इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे, यहाँ से पकड़ के ये हो गई। और एक कॉलम और यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल दी सिटी और यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल दी पिन कोड। हम क्या करेंगे, ये रेंज कर लेंगे सिलेक्ट, डेटा टैब पे जाएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट टू कॉलम्स का, इस पे क्लिक करेंगे। पहला ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करके रखेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखिए आपका डेलीमीटर क्या है,
तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जो सिटी का नेम है उससे पहले माइनस लगा हुआ है और सिटी और पिन कोड के बीच में माइनस है। तो आपका जो भी डेलीमीटर यहाँ पे है वो आप यहाँ पे अदर में जाके टाइप कर दीजिए। तो माइनस का साइन मैंने अदर में जाके टाइप कर दिया। अगर यहाँ पे सेमीकोलन होता तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेते, बट यहाँ पे अगर कोई ऐसा साइन है, ऐसा सिंबल है जो यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो अदर में जाके आप टाइप कर देना, बस फिनिश कर देना, तो आपका काम हो जाएगा। ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए केवल एड्रेस रह गया है और जो सिटी और पिन कोड है वो अलग निकल के आ गया है। कॉलम सेपरेटर पे जाके डबल क्लिक कर दीजिए, इसकी जो विड्थ है वो ऑटोमेटिक फिट हो जाएगी। अगला स्टेप क्या है वो आप देखिए, यहां पे रीजन हमें दे रखे हैं बट कुछ रिकॉर्ड्स में रीजन नहीं दे रखा है, तो वहां पे हमें NA टाइप करना है या कुछ और टाइप करना है। तो बड़ा डाटा होगा तो वहां पे आप कैसे ब्लैंक सेल्स को फिल करोगे, आपको क्या करना है, रेंज कर लेनी है सिलेक्ट, कीबोर्ड से प्रेस करना है F5 प्रेस करोगे तो यहाँ पे स्पेशल पे जाना है, ब्लैंक्स पे टिक लगाना है, ओके कर देना है। तो ब्लैंक सेल फिल हो गई हैं। अभी कहीं भी क्लिक नहीं करना है, जो भी ब्लैंक सेल्स में आपको फिल करना है NA या कुछ भी, वो आप डायरेक्ट कीबोर्ड से टाइप करो। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया NA। कीबोर्ड से कंट्रोल की दबा के रखनी है और एंटर प्रेस कर देना है। तो देखिए सारे ब्लैंक सेल्स में NA वैल्यू आ गई है। यहाँ पे आप देखिए जो ये कस्टमर नेम लिखे हुए हैं ना, ये प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है। कहीं पे स्मॉल लेटर में नेम लिखा हुआ है, कहीं पे अपर केस में लिखा हुआ है, कहीं पे प्रॉपर केस में लिखा हुआ है। तो इनका फॉर्मेट हमें सही करना है, इसके लिए हमें हेल्पर कॉलम की ज़रूरत होगी। तो एक कॉलम मैंने इंसर्ट कर दिया है, यहाँ से हेडिंग को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे अगर आपको ये सारे के सारे नेम प्रॉपर केस में लेके आने हैं तो फॉर्मूला लगाना होगा इक्वल प्रॉपर ब्रैकेट ओपन, इसमें ये पहला नेम कर देंगे सिलेक्ट, एंटर प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से। तो ये देखिए प्रॉपर फॉर्मेट में नेम आ गया है। यहां से पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, ये सारे नेम प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएंगे। अगर यहां पे आपको अपर केस में नेम लेके आने हैं तो प्रॉपर की जगह आपको फॉर्मूला लगाना होगा अपर, एंटर प्रेस कर देना है। तो ये सारे नेम जो है अपर केस में आ जाएंगे। और लोअर केस में आपको ये नेम चाहिए तो LOWER लोअर का फॉर्मूला लगा देना, सारे नेम लोअर केस में आ जाएंगे। अब यहाँ पे कस्टमर नेम आ गए हैं तो इस कॉलम को हम कर देंगे डिलीट, राइट क्लिक डिलीट। अब डिलीट करोगे तो यहाँ पे रेफरेंस एरर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेल का रेफरेंस था वो इन नेम्स का है। एक काम करेंगे, इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+C से कॉपी करेंगे, यहीं पे राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे, वैल्यूज पे क्लिक करके ओके कर देंगे। अब यहां से फॉर्मूला रिमूव हो गया। आप किसी भी सेल पे डबल क्लिक करके देखिए कोई फॉर्मूला नहीं है। अब हम इस कॉलम को कर सकते हैं डिलीट, तो यहां पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ है कैटेगरी में, तो नीचे जो रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे कैटेगरी नहीं दे रखी है। इसका मतलब इनकी कैटेगरी भी कंप्यूटर ही है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स है, नीचे इन सेल्स में कैटेगरी नहीं दे रखी है। इसका मतलब इन रिकॉर्ड्स की जो कैटेगरी है वो इलेक्ट्रॉनिक्स ही है। सेम यहाँ पे कंप्यूटर है और यहाँ पे स्टोरेज है। हमें क्या करना है, यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ है ना, तो इन ब्लैंक सेल्स में कंप्यूटर फिल करना है, इन ब्लैंक सेल्स में इलेक्ट्रॉनिक्स फिल करना है, यहाँ पे कंप्यूटर और यहाँ पे स्टोरेज फिल करना है। तो ये काम आप मैनुअल मत करना, ऑटोमेटिक तरीका मैं आपको बताता हूं। आपको रेंज कर लेनी है सिलेक्ट, कीबोर्ड से प्रेस करना है F5, स्पेशल पे जाना है और यहां ब्लैंक्स पे टिक लगा के ओके कर देना है। अभी आपको कहीं पे भी क्लिक नहीं करना है, इक्वल का साइन लगाना है और यहां जो पहला सेल है इस पे क्लिक करके आपको कीबोर्ड से कंट्रोल एंटर प्रेस कर देना है। तो मैजिक हो गया, ये देखिए सभी सेल्स में कंप्यूटर आ गया। इलेक्ट्रॉनिक्स के नीचे जो ब्लैंक सेल थे सभी में इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया है। यहां पे कंप्यूटर था तो कंप्यूटर, स्टोरेज था तो स्टोरेज आ गया है। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो प्रोडक्ट नेम लिखे हुए हैं ना, इनमें फालतू का स्पेस दे रखा है। यहाँ पे ज़्यादा स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, कहीं पे बीच में स्पेस है, इधर उधर फालतू का जो स्पेस है वो हमें रिमूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक हेल्पर कॉलम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, हेडिंग को कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया, Ctrl+V, ट्रिम का फॉर्मूला हम लगा देंगे इक्वल ट्रिम, ब्रैकेट ओपन, और ये पहला प्रोडक्ट कर देंगे सिलेक्ट, एंटर प्रेस कर देंगे, इसको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए जो प्रोडक्ट नेम आ गई हैं उनमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया है, तो क्या होगा अगर इस कॉलम को हम डिलीट करेंगे तो एरर आ जाएगा। अब यहाँ पे भी आपको वही काम करना है, कॉलम को सिलेक्ट करना है, Ctrl+C से कॉपी करके यहीं पे राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे जाना है, वैल्यूज पे क्लिक करके ओके कर देना है। तो यहाँ से फॉर्मूला रिमूव हो गया है। अब डबल क्लिक करके देखोगे कहीं पे कोई फॉर्मूला नहीं है। अब इस केस में आप इस कॉलम को कर सकते हो डिलीट।
प्राइस दे रखा है, क्वांटिटी दे रखी है और यहाँ पे अमाउंट हमें दे रखा है। बट यहाँ पे कहीं कहीं पे आप ध्यान से देखिए वैल्यू एरर आया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका प्राइस नहीं दे रखा है तो NA लिखा हुआ है। टेक्स्ट को अगर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू एरर आ गया। यहाँ पे एरर को हटाना है, तो एरर कोई भी हो, वैल्यू एरर हो, NA एरर हो, कोई भी एरर हो, किसी भी एरर को हटाने के लिए आपको क्या करना है, बस एक फॉर्मूला लगाना होता है इफ एरर। तो मैंने यहाँ पे इफ एरर लगा दिया, इफ एरर ब्रैकेट ओपन, और मैंने क्या किया, इस फॉर्मूला को इफ एरर में बंद कर दिया, कॉमा लगा के डबल कोट्स ओपन डबल कोट्स क्लोज ब्रैकेट बंद कर दिया। डबल कोट्स में कुछ भी मैंने नहीं लिखा है, मेरे को ब्लैंक छोड़ना है। अगर एरर है तो एंटर प्रेस कर देंगे, इस फॉर्मूला को पकड़ के नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, तो देखिए आप जहां पे भी एरर था वो सेल अब आपको ब्लैंक दिखाई देंगे, वहां पे कोई भी एरर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड तो नहीं है, तो हम ऑर्डर आईडी के जरिए डुप्लीकेट रिकॉर्ड चेक करना चाहते हैं। तो करेंगे क्या, आपका डाटा आपको करना है सिलेक्ट, आपको जाना है डाटा टैब पे, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा रिमूव डुप्लीकेट का, क्लिक कर देना है। अब अगर आप सारे कॉलम्स में डुप्लीकेट रिकॉर्ड चेक करना चाहते हो, मतलब पूरा का पूरा रिकॉर्ड अगर सेम है तो डिलीट करें, तो यहाँ पे सभी पे टिक लगे रहने दें, ओके कर दें। अगर आपको ऑर्डर आईडी से ही चेक करना है कि अगर कोई ऑर्डर आईडी यहाँ पे दोबारा लिखी हुई है तो उसका पूरा डाटा डिलीट कर दें, तो आपको क्या करना है, अनसेलेक्ट कर देना सभी को, केवल ऑर्डर आईडी पे टिक लगा देना है। मैं ऑर्डर आईडी के जरिए चेक कर रहा हूँ, ओके पे क्लिक करेंगे तो इसने बोला 3 डुप्लीकेट रिकॉर्ड थे और उनको डिलीट कर दिया गया है, ओके कर देंगे। तो अब आप देखिए जो आपका डाटा है वो बिल्कुल एक प्रोफेशनल वे में दिखाई दे रहा है। हमने बड़ी आसानी से इस डाटा को क्लीन कर दिया है, देखिए। तो ये सारे स्टेप्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इस फाइल को डाउनलोड कर लो और इसकी प्रैक्टिस करो। मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।